हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और आज हम एक नया स्कूल ऑफ थॉट नहीं, एक नया टॉपिक नहीं, एक नया काउंसलिंग सेशन भी नहीं, आज हम एक पूरा नया ब्रांच शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, जैसे कि जनरल साइकोलॉजी का ब्रांच आ चुका है, उसमें तो मोस्टली वीडियोस डल चुके हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी का सारे वीडियो डल चुके हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के सारे वीडियो, सारे कोर्सेज पूरे हैं। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब वोकेशनल साइकोलॉजी में सीधी सी बात है, तीन चीज़ों की ऊपर बात होती है: करियर काउंसलिंग, वर्क एडजस्टमेंट एंड चॉइसेस। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें आजकल के सारे बच्चे, यूथ परेशान रहते हैं। ठीक है, करियर जॉब, कि भाई कौन सा करियर चूज़ करें। ठीक है, ये बोर्ड्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने अभी तक अपना स्ट्रीम चूज़ नहीं किया है, या वो स्विच करना चाहते हैं, या बहुत घर घर के लोग कुछ और कह रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट कहीं और है बट मार्क्स कहीं और आ रहे हैं, कहीं किसी को कॉलेजेस नहीं मिल रहा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड फैक्टर थ्योरी। काफ़ी अच्छी है वैसे, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, सबके कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्रिटिसिज्म है, किसी कुछ अच्छा है। बट आज हम देखने वाले हैं ट्रेड एंड फैक्टर थ्योरी। ठीक है, और जिनको भी करियर रिलेटेड कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या वो कुछ इस बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकेशनल साइकोलॉजी, ट्रेड एंड फैक्टर थ्योरी। हम सबसे पहले हम सारी थ्योरीज कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक ऑफ वोकेशनल साइकोलॉजी भी आएगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा वीडियो था तो मैं उसको बाद में अपलोड कर रही हूँ। एनीवेज, ट्रेड फैक्टर थ्योरी हमें क्या बताती है कि हर इंडिविजुअल यूनिक है। ठीक है, ये बात हमको पता है। ठीक है, लेकिन पता होने से क्या, पता तो हमको सब कुछ है कि हमको उदास होने पे पुराने गाने, मतलब ओल्ड गाने, ब्रेकअप के गाने नहीं सुनने चाहिए, उदास गाने नहीं सुनने चाहिए, लेकिन हम करते क्या है, सुनते वही हैं अरिजीत सिंह के गाने, है ना। हमें पता सब होता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हमारा ये सोल्यूशन है, पर हम करना नहीं चाहते, या कैसे करें हमें नहीं पता होता है ना। सो ये बात सबको पता है, और बहुत ही ऐसा हो गया है कि यूनिवर्सल लाइन, एवरी वन इज़ यूनिक। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है समझो भी तो। एक सिर्फ लाइन थोड़ी है, इसका मीनिंग समझो, खुद की लाइफ में उतारो, दूसरों के प्रति देखो। एवरी पर्सन हैज़ यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स मेड अप ऑफ देयर इंटरेस्ट, values, abilities, and personality characteristics. Every occupation is made up of the factor required for the successful performance of that occupation. अब देखो, किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी जॉब में, अगर सोचो आप अपनी कंपनी खोल रहे हो, किसी भी चीज़ की कंपनी खोल रहे हो, ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर चाहिए एम्प्लॉय। अब आप उस एम्प्लॉय में क्या देखोगे? अगर वो डेस्क जॉब है तो वो कर सकेगा कि नहीं, या रिसेप्शन वाला है, अगर किसी को आपको रिसेप्शन वाला जॉब देना है, किसी लड़के को या किसी लड़की को, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वो कनेक्ट कर पाए, रैपो बिल्ड कर पाए। ठीक है, कोई आए कुछ पूछने के लिए, कि कंपनी के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए, तो उसके स्माइल करके आराम से फ्रेंडली वे में बात कर सके। ठीक है, अब किसी का ये ट्रेट है ही नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, या ज़्यादा बात, या इसको उसका कम्युनिकेशन वाला स्किल नहीं है, और आप उसको रिसेप्शन पे बैठा दो, तो कंपनी पे फ़र्क पड़ेगा। तो वही बात है, सबके अलग अलग ट्रेट होते हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, सबके अलग अलग वैल्यूज़, एबिलिटी एंड अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जिनके बेसिस पे हमें अपना करियर चूज़ करना चाहिए। और अगर हमारी कंपनी है तो इन्हीं सब बेसिस पे हमें अपना एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट चूज़ करना चाहिए। ठीक है, यही बताती है द ट्रेट एंड फैक्टर थ्योरीज ऑफ आगे पढ़ेंगे, विलियमसन आएगा, फ्रैंक पर्सन आएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन आपको पता ही होगा, इस हिस्ट्री वाले वैसे भी बड़ा फेमस है। तो जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ये वॉर वाली टाइम की बात चल रही है, 1939, तब E.G. विलियमसन ने इसका पहला रखा था, फैलाया था। लेकिन ये 1950s और 1960s में इसकी बात होनी फिर से
कम हो गई थी, ट्रेट एंड फैक्टर वाला जो बात है, ठीक है। लेकिन दोबारा ये मॉडर्न फॉर्म में जो आज तक जाना जा रहा है वो दोबारा रिसरफेस्ड हुआ, रिसरफेस्ड इन द मॉडर्न फॉर्म इन द बेस्ट फॉर्म कैरेक्टराइज्ड एज स्ट्रक्चरल थ्योरी, है ना, एंड रिफ्लेक्टेड इन द वर्क ऑफ हॉलैंड। ये हॉलैंड वाली जो थ्योरी है 1977 में रिफ्लेक्टेड हुआ था। इसमें जो थ्योरी है ना वो राइसेक वाली, RIASEC, R फॉर रियलिस्टिक, I investigative, A for artistic, S for social, E for enterprising and C for conventional। खैर आगे आएगा, हॉलैंड थ्योरी भी बहुत जल्दी उस पर वीडियो आने वाली, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ट्रेट एंड फैक्टर थ्योरी टॉक्स अपॉन फोकसेस अपॉन द यूनिकनेस ऑफ अ पर्सन। जो जैसा पर्सन है उसको उस हिसाब से ही अपना जॉब करियर चूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऑक्यूपेशनल सेटिस्फैक्शन, किसी जॉब किसी वर्क सेटिंग में हम कब सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। कोई कब सेटिस्फाइड होगा, जब उसका इन्वायरमेंट, जब वो जो इंसान है वो परफेक्ट फिट बैठ रहा हो जॉब के रिक्वायरमेंट्स को लेकर और खुद की एबिलिटी मैच कर रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक्स में बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है, कलर नॉलेज है, कलर थ्योरी बहुत अच्छे से जानता है, आर्टिस्टिक चीज़ें हैं और बहुत ही क्रिएटिव है, ठीक है, और उसको जॉब मिल रही है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो एकदम सही बैठ गया मैच, है ना, स्किल सेट हो गए। सो द जॉब ऑक्यूपेशन सेटिस्फैक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर फिट बिटवीन द वंस एबिलिटी एंड द जॉब रिक्वायरमेंट्स। अब हॉलैंड थ्योरी जैसे मैंने बताया राइजेक वाली, वो भी बहुत ही जल्द आएगा। R फॉर रियलिस्टिक, I इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल, ठीक है। अब पर्सनल जॉब सेटिस्फैक्शन, अब आपने ऊपर वाली जो बात की वैसे समझो कि ऊपर वाले में तो देखो आपकी अगर फॉर सपोज आपकी कंपनी है तो अपने एम्प्लॉय को उसी हिसाब से लोगे कि जो जिसका काम है उसको वो काम आना चाहिए, है ना। अब आप अगर कहीं काम कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि जो मेरी पर्सनालिटी टाइप है, ठीक है, वो मैच हो, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा हो, सोशल क्लास हो, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन आजकल लोग किसी से भी पूछो, किसी मिडिल एज को, ठीक है, वो जो जॉब कर रहा है उससे खुशी नहीं है क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता, या क्यों मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्यों उसका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसको ना वो फ्रीलांसिंग वाला उसका ट्रेड हो लेकिन वो 9 to 5 जॉब कर रहा हो, है ना। किसी को आर्टिस्ट बनना था लेकिन वो इंजीनियर बन के बैठा है, ठीक है। किसी को इंजीनियर बनना था लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर नीट करवाया और फिर वो डॉक्टर बना, ना तो वो डॉक्टर अच्छा बन पाया है, एक सीट भी ले ली, सेटिस्फाइड भी नहीं है, एक सोशल लॉस भी तो हो रहा है ना। सो पर्सनल जॉब सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंस बिटवीन पर्सनैलिटी टाइप, योर वर्क इन्वायरमेंट एंड सोशल क्लास, ठीक है। अब ये काफ़ी अच्छा करियर काउंसलिंग की एक बुक है, उसमें मुझे अच्छा लगा, मैं बस ये पढ़ देती हूँ, डिटेल में हम आगे आज तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, आराम से बात करेंगे। फार इन द बैक ऑफ द हिज माइंड ही हार्बर्स थॉट्स like a small boat in a quiet cove, ready to set sail at the moment's notice, and I seated on the starboard side, listen for all the winds of chains, ready to lift anchor with him and explore the choppy waves of life ahead. Counseling requires a special patience, best known for the seamen, ठीक है, seamen and the navigators. Courses are only charted for the times when the tide is high and breeze is steady. ये बहुत अच्छा मुझे एक प्रदर्शनी या प्रस्तुति दिखी जो मैं पढ़ रही थी करियर काउंसलिंग की, तो मुझे लगा कि ये इसमें डालना चाहिए, आपको बताना चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, इजी था। अब कुछ करियर काउंसलिंग की बात करते हैं उससे पहले, अच्छा मेरा वीडियो कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि इतना ज़्यादा हो जाता है थोड़ा आगे कि वीडियो बीच में कट हो जाता है, हो सकता है उसका नेक्स्ट पार्ट आए जल्दी, ठीक है, क्योंकि मैं अपने कंटेंट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने जहाँ से पढ़ा है वो सारा मेरे सब्सक्राइबर को मिले, वो पढ़ सके, ठीक है। तो मैं सारे चारों दिशाओं से कंपाइल करके एकदम मस्त कंपाइल्ड कंटेंट लाती हूँ, ठीक है।
ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग, ओके ये तो बाद में देखेंगे। हाँ, करियर डेवलपमेंट थ्योरीज एंड काउंसलिंग। करियर डेवलपमेंट थ्योरी जो मैंने पढ़ाया है ना, इसमें सेम वही है, बस मैं आपको बुकिश वे में ये एक्सप्लेन करके बस आपको एक ब्रीफली रीड दे रही हूँ, ठीक है। ये बीच में वीडियो रुक भी जाए तो कोई बात नहीं, आपने जितना वीडियो देखा अब तक उतना ही थ्योरी था। इसका PDF टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाता है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट में डाल देती हूँ, आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें ये वाले PDF है, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेंशन नॉट, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है या नोट्स चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे लिख दो या कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। करियर डेवलपमेंट थ्योरीज ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई इंडिविजुअल चूज करियर्स, दे ऑल्सो डील विद द करियर एडजस्टमेंट पीपल मेक ओवर टाइम, एंड मॉडर्न थ्योरीज which are broad and comprehensive in regarding to individual and occupational development, began appearing in the literature in 1950s. Gisbert, Hepners, and Johnstone, 2014. The theories described here, for example, trait and factor, जो हमने आज पढ़ा, डेवलपमेंटल थ्योरीज, सोशियो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज, ठीक है, ये भी आगे आएंगे। आज हमने क्या पढ़ा है, ट्रेट एंड फैक्टर पहला, एंड द काउंसलिंग प्रोसीजर दैट गो विद दैम अमोंग is the most prominent and widely used in the field of career counseling. अब ट्रेड फैक्टर थ्योरी का जो मैंने पढ़ाया वही है, थोड़ी बुकिश भाषा भी पढ़ लेते हैं भाई, क्योंकि हमको एग्जाम भी तो देना है, ठीक है। जो नॉन साइकोलॉजी वाले देख रहे हैं वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो जानने का था वो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब द ओरिजिन ऑफ ट्रेड फैक्टर थ्योरी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू फ्रैंक पार्सन्स. It stresses that the trait of the client should be first be assessed and then systematically matched with the factors inherent in various occupation. सबसे पहले क्लाइंट का हमें ट्रेट देखना चाहिए कि क्लाइंट का इंटरेस्ट किस किस में है, क्या क्या स्किल्स हैं, उसके बाद हमें जॉब देखना चाहिए कि अच्छा इस क्लाइंट का स्किल्स इस जॉब से मैच कर रहा है तो हमें इसको इस पोस्ट पर रखना चाहिए, ठीक है। इट्स मोस्ट वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस्ड occurred during the Great Depression when E.G. Williamson in 1939 championed its use, and it was out of favor during the favor of it is out of favor during 1950s and 1960s, ये मैंने पहले बता दिया है, but has a structural and resurfaced in a more modern form. But resurfaced, ठीक है, but resurfaced in a more modern form, which is the best characterized as the structures and structural theory, and is reflected in the work of researchers such as John Holland, 1997. The trait and factor approach has always stressed on the uniqueness of persons. Originally advocated of the theory assumed that the person's abilities and traits could be measured objectively and quantified. Personal motivation was considered relatively stable. Thus, satisfaction in a particular job or particular occupation depend on the proper fit between one's abilities and the job requirements, ठीक है। इसमें आपको आराम से नोट्स बना लेना, ठीक है, PDF आपको मिल ही जाएगा ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। In its modern form, trait and factor theory stressed the interpersonal nature of careers and associated lifestyle as well as the performance requirements of a work position. Holland 1997 identifies six categories in which personality types and occupational environments can be classified, ठीक है। देखो हॉलैंड ने ना एक 6 कैटेगरी डाल दी, ठीक है, जिसमें से हम पर्सनैलिटी टाइप और ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट्स, ठीक है, तो 6 कैटेगरी में इसको क्लासीफाइड कर दिया, राइजेक दिया है जिसका कि स्केल भी है, ठीक है, हमारे MEC फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। सो रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। कोई इंसान एक साथ क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे इंटरेस्ट और स्किल्स क्या है और हम अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंसी आई, अगर सेम आया, अगर मैं किसी क्रिएटिव फील्ड में हूँ और मेरा इसमें क्रिएटिव मतलब आर्टिस्टिक, सोशल, इन्वेस्टिगेटिंग ऐसा कुछ आ रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ट्रेड तो आ रहा है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ लेकिन मैं शायद इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो डिस्क्रिपेंसी है, तो मतलब कॉन्ट्रास्ट है ना, अपोजिट है वो दोनों, तो इससे हमें ये पता चलता है। अब ये चीज़ अगर हम पहले कर लें, इसलिए तो करियर काउंसलिंग ज़रूरी होती है ना, कि करियर चूज़ करने के पहले ही अगर हमको क्लैरिटी हो तो हमें आगे कहीं दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। सो हॉलैंड की थ्योरी में हम आराम से बात करेंगे बाद में, ठीक है।
In analysis of the census data using the Holland codes, Riordan and Bullocks and Meyer 2007 confirmed that the distribution along the Holland stripe is asymmetrical. They found that from 1960s and to 2000, the realistic area had been the largest number of individuals employed and the artistic area had the fewest number of employed. देखो, सीधी सी बात है, समझ में आ गया होगा कि रियलिस्टिक एरिया जो ना, जो लोग रियलिस्टिक, जिनका एरिया ज़्यादा है उनको, जो लोग रियलिस्टिक है उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिली है, ठीक है, ज़्यादा उनको काम मिला है, और जो लोग आर्टिस्टिक एरिया में है उनको कम काम मिला है, वो लोग थोड़ा फ्यूएस्ट नंबर एम्प्लॉयड है, ठीक है। ये तो वही बात होगी जो आजकल चल रहा है फ्रॉम 2000, ठीक है। 1960 से लेकर 2000 तो यही था कि जो लोग रियलिस्टिक में है, देखो रियलिस्टिक में कौन कौन है मैं दिखाई देती हूँ। स्किल, कॉन्क्रीट, टेक्निकल, मैकेनिकल, मतलब इंजीनियर, ये सब उनको जॉब मिल जाती थी, लेकिन जो आर्टिस्ट होते थे, ठीक है, जो कलाकार होते थे, उनको काम नहीं मिलता था, सीधी सी बात है, ठीक है। द गैप बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द रियलिस्टिक एंड एंटरप्राइजिंग एरियाज श्रैंक ड्यूरिंग द 5 decades to where in 2000 where there were approximately equal number of people employed in the both areas. Interestingly, the investigative area more than double during the time, whereas the other focuses the 4 area remains relatively stable. Regardless of the age, between 75% to 85% of the male workers were employed in the realistic and enterprising areas. Women were more varied and concentrated in the conventional, realistic, social एंड मोर रिसेंटली एंटरप्राइजिंग एरियाज, ठीक है, कि जो मेल वर्कर्स है ना वो किस में एम्प्लॉयड थे, एंटरप्राइजिंग और रियलिस्टिक वाले काम में, और जो वुमन थी वो कन्वेंशनल, रियलिस्टिक, सोशल और एंटरप्राइजिंग वाले एरिया में ये थी, ठीक है। सो ये कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन द जॉब सेटिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, बट अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द डिग्री ऑफ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन पर्सनैलिटी टाइप, वर्क एनवायरनमेंट एंड सोशल क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो पर्सनालिटी टाइप है उस टाइप का अगर आपका इन्वायरमेंट है और सोशल क्लास है तो ही आप उस जॉब से, अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, मुझे ये काम आता है और मैं यही काम कर रही हूँ और मेरा आसपास का इन्वायरमेंट भी सही है, मेरा सोशली क्लास भी बढ़िया है, ठीक है। ऑल्सो अ जनरल रूल विथ नोटेबल एक्सपेक्टेशंस, वुमेन वैल्यू लैंग्वेज रिलेटेड टास्क मोर, ठीक है, और मैन क्या वैल्यू करते हैं, मैथमेटिक्स रिलेटेड टास्क मोर, ठीक है। Some non-psychological factors such as economic or cultural influence account for why many professional and the non-professional workers accept and keep their job, ठीक है, कि क्यों वो देखो इसमें क्या पता है, इसमें क्या लिखा गया है कि जो वुमेन है वो ज़्यादा लैंग्वेज बेस्ड टास्क होते हैं ना, वो करने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और मैन का कहाँ होता है, मैन कहाँ दिखते हैं ज़्यादातर मैथमेटिकल और टेक्निकल टर्म वाले काम में, वहाँ मेल ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है, मेन ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन हाँ, रिगार्डलेस ऑफ मतलब नॉन साइकोलॉजिकल फैक्टर देखा तो कई लोग इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस में रहते हुए वो अपनी जॉब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेवरदलेस द हॉलैंड्स emphasizes it is vital for the persons to have accurate knowledge of themselves and occupational requirements to make informed career decisions. According to Holland, a 3-letter code represents a client's overall personality, which can be matched with the type of work environment. 3-letter code क्या है? A profile of SAE would suggest the person is the most similar a social type, then the artistic type, and then finally a enterprising type, ठीक है। However, it is the interaction of the letter codes that influences the makeup of a person or her fit in an occupational environment. Miller suggested that instead of using 3 highest, ठीक है, 3 हाईएस्ट स्कोर को कंसिडर करने से अच्छा है कि तुम हॉलैंड के जो हेक्सागोनल अप्रोच है ना उसको देखो कि 2, मिडिल 2 एंड द लोएस्ट 2, इन दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए। गिव द क्लाइंट्स अ फुलर पिक्चर ऑफ देयर पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल टाइप एंड सिमिलरिटी टू द अदर इन द गिवन करियर, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल पहले 2, बीच के 2, लास्ट के 2, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, कन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक, एंटरप्राइजिंग एंड सोशल, ठीक है। अब देखो सुपर, given the first criteria
Donald Super's profile would be SIR, whereas John Holland would be AIRS. The second criteria would yield profile of for Super of SIRAEC, with the Holland profile being AE, जो ऊपर देखा, IR और SE. ठीक है. The trait factor counseling is sometimes inappropriately articulated. ठीक है. Calculated as the 3 interviews and a cloud of dust. काफ़ी लोग देखो इनको ये मिसइंटरप्रेट किया गया है. ठीक है. इनअप्रोप्रिएटली इसको क्या कहा जाता है ट्रेड फैक्टर काउंसलिंग को, कि ये बस जस्ट 3 interviews and a cloud of dust, but it is not. ठीक है. द फर्स्ट इंटरव्यू सेशन इज स्पेंडिंग गेटिंग टू नो अ क्लाइंट्स बैकग्राउंड एंड असाइनिंग टेस्ट. ठीक है. पहले इंटरव्यू में क्या होता है, क्लाइंट अपना बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं और उनको कुछ टेस्ट करने को दिए जाते हैं. सेकंड इंटरव्यू में क्या होता है, उन टेस्ट का रिजल्ट निकलता है जिसके बेसिस पे वो थर्ड में डिस्कस करते हैं उनको करियर चॉइस. ठीक है. द क्लाइंट देन टेक्स अ बैटरी ऑफ टेस्ट एंड रिटर्न फॉर द सेकेंड इंटरव्यू टू हैव अ काउंसलर इंटरप्रेट एंड result of the test. In the third session, the client reviews career choices in the light of the data presented and is sent out to the counselor to find information on specific careers. Williamson originally implemented this theory to help client to learn self-management skills. सिखाने के लिए विलियमसन ने ये थ्योरी बनाई थी, इम्प्लीमेंट की थी. क्यों बनाई थी? 1972 में विलियमसन ने ये ट्रेड फैक्टर थ्योरी क्यों बनाई थी, ताकि वो जो क्लाइंट है वो क्या सीख सके, क्या हेल्प हो सके उनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में. ठीक है. बट द क्राइट्स, हर जगह कुछ ना कुछ किसी थ्योरी का कुछ क्रिटिक्स निकलेगा. नोट्स दैट द ट्रेड एंड फैक्टर करियर काउंसलर मे इग्नोर द साइकोलॉजिकल रियलिटीज ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड फेल टू promote self-help skills in their clients. Such counselors may overemphasize test information which clients either forget or distort. ठीक है. इसमें टेस्ट के बेसिस पे होता है, तो कुछ ना कुछ क्रिटिक्स देखो यही है, हर थ्योरी के लास्ट में कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म आएगा ही. ठीक है. जब आप थ्योरी को एक्सप्लेन करो, ठीक है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड डाला करो. ठीक है. फिर वो थ्योरी क्या है फ्लो चार्ट बना दो और लास्ट में क्रिटिसिज्म लिख दो. ये पैटर्न तो हमेशा फॉलो होना ही चाहिए. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. कमेंट कर दिया करो, सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है मुझे, है ना, ताकि मैं और प्यारे प्यारे वीडियोस ला सकूं. PDF का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.